माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे अर्थमेटिक पोर्शन का, आरआरपी की जो चेकलिस्ट है 2.0 उसका। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं 50 क्वेश्चंस तक। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगर हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर है ना किसी भी फ्रैक्शन का। देखो क्या होता है कि एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है, तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ऊपर जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर मतलब अंश, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। तो इसने बोला कि जो न्यूमरेटर है ना फ्रैक्शन का, ठीक है, हम एंड उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, किससे, एंड सब्ट्रैक्ट 4, इससे 4 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहता है कि ये किसके इक्वल हो जाता है, डिनोमिनेटर के। ओके, क्या किया हमने, न्यूमरेटर की 4 से मल्टीप्लाई की, उसमें से 4 ही घटाया तो वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया। फिर इसने बोला वहन द न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर उसको जब हम डबल कर दे और जो डिनोमिनेटर उसको 50% से बढ़ा दे मतलब 3/2, ठीक है। तो कहता है कि ये इक्वल हो जाते हैं 1/2 के। ओके, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, हमारे पास ये 2 है, ऊपर चला मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n इज इक्वल टू अपॉन में 3 का 3d इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर आ गया 3/8। कैसे, क्योंकि हमने ना हमने ये ऐसे कैसे किया, क्योंकि देखो पहली फ्रैक्शन थी ना 4n-4 इज इक्वल टू d, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 4n इज इक्वल टू d+4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा क्या है, वैसे क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी 4 टाइम ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो देखो हमने फ्रैक्शन तो निकाल ही ली थी, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर मतलब 3/8 आया था, तो इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, तो 4 से मल्टी 4 दूनी 8 मतलब 3/2, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमें पहला कि मतलब स्टेटमेंट दी थी कि ऐसा किया हमने, दूसरी स्टेटमेंट हमें ये दी थी, इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, तो इसकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हुई और इसने 4 टाइम्स पूछा था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला एक ट्रेन है ए एंड बी, वो ट्रैवल कर रही है x किलोमीटर एंड x + 36 किलोमीटर पर हावर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये ट्रेन है ना अपनी इस स्पीड से ये चल रही हैं, एक x से चल रही है, एक x + 36 से चल रही है, ठीक है। फिर कहता है कि ट्रेन बी क्रॉस करती है ट्रेन ए को सेम डायरेक्शन में, मतलब ये ट्रेन ए थी तो ट्रेन बी सी को पीछे से ही क्रॉस करती है और कितना टाइम लेती है ये 31.5 सेकेंड्स। ओके, तो देखो हमने क्या मान लिया कि भाई जो एक की ट्रेन है ये किसमें दिया है टाइम, इसने 31.5 सेकेंड्स, लेकिन ये हमें स्पीड किसमें दी थी, किलोमीटर पर हावर। तो हमने क्या किया 31.5 सेकेंड्स को सबसे पहले तो हम है ना कि हावर में चेंज कर लेते हैं सेकेंड्स को। तो देखो जब हम इसको हावर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, सेकेंड से हावर पे जाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा ये पॉइंट में जाएगा 0.00875, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इसने बोला कि जो ट्रेन है ना फाइंड द सम ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें बतानी अगर वे पास करे एक दूसरे को 9 सेकंड में जब वो अपोजिट से आ रही हूँ, तो इसको भी 9 सेकंड्स को हम है ना किलोमीटर पर मतलब इसको हावर में चेंज करेंगे तो 3600 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/400, ठीक है। अब हमने मान ली डिस्टेंस है d, ठीक है, और जब ये ना अपोजिट से मतलब सेम डायरेक्शन से आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनका डिफरेंस, और टाइम हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या, ये अगर पॉइंट में ना कन्वर्ट करो तो 10/3600 ही लिख दिया कि हम सीधा ही इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हावर में। ये होगी पहले क्वेश्चन। दूसरा था कि वो अपोजिट से आ रही है तो मतलब ऐड हो जाएगी उनकी स्पीड, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वही जो हमने आवर में चेंज किया था टाइम उसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दिए, पहली ये दूसरी, इससे क्या होगा d से d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सोल्व करने पर x की वैल्यू 45 आ जाएगी। अब इसने सम ऑफ स्पीड पूछा तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि थोड़ा बिग क्वेश्चन था तो हमें यहाँ से अच्छे से समझ लेते। देखो ट्रेन ए थी ट्रेन बी थी, दोनों की स्पीड दे रखी थी, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही थी तो उन्हें इतना टाइम लग रहा था, अपोजिट में क्रॉस कर रही थी तो इतना टाइम लग रहा था। अब ये टाइम तो हमें सेकंड्स में दे रखा था लेकिन स्पीड हावर में थी, किलोमीटर पर हावर में। तो हमने क्या किया, इनको हावर में चेंज किया तो हमने ना 3600 से डिवाइड किया, क्योंकि देखो
1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो मतलब 1 सेकेंड से हावर पे जाएंगे ना तो 2 बार 60 आता है, मतलब 36। तो इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से ये किया हमने। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, और जब वो सेम डायरेक्शन में आती है तो रिलेटेड स्पीड उनकी स्पीड का माइनस होती है। ठीक है, और जब वो ना अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो रिलेटेड स्पीड उनकी स्पीड का सम होती है। ठीक है, तो यही हमने किया। फिर हमने इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, वहाँ से एक्स की वैल्यू 45 आ गई, और सम ऑफ स्पीड इसने पूछा था तो पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 53 का। क्या बोल रखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 500। कहता है कि दो नंबर हैं, ठीक है, ए फर्स्ट एंड सेकंड, और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 500 है। फिर कहते हैं ऑन डिवाइडिंग द लार्जर वन बाय द स्मॉलर वन। लार्जर है ना, जैसे ये लार्जर, ये स्मॉलर। लार्जर को जब हम स्मॉलर से डिवाइड करते हैं तो कहता है कि हमें ना 3 एज ए क्वेश्चंस मिलता है। क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे जब हम किसी भी नंबर, जैसे 5 को हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे जो होता है वो हमारा रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0 ही बोला है इसने भी। ठीक है, तो कहता है 3 हमारा क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ से जब ये हमारे पास आया लार्जर अपॉन में स्मॉलर इज इक्वल टू 3, मतलब लार्जर हमारा किसके बराबर है, 3 टाइम ऑफ स्मॉलर के। और हमें तो पता है लार्जर माइनस स्मॉलर हमारा 500 के है, तो इसमें हमने पुट कर दी लार्जर की वैल्यू, मतलब 3 स्मॉलर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 500। 2 स्मॉलर इज इक्वल टू, जब हमने इसको 2 से डिवाइड, मतलब 500, और स्मॉलर की वैल्यू आ गई 250। अगर स्मॉलर की वैल्यू 250 है तो लार्जर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, लार्जर की वैल्यू हो जाएगी भाई, क्योंकि देखो स्मॉलर, वैसे इसने हमसे पूछी भी किसकी वैल्यू है, स्मॉलर की, तो स्मॉल की वैल्यू हमारे 250 हो जाएगी। ये वैसे भी आ गया। ठीक है, लार्जर की पूछी होती तो हमें पता था कि लार्जर माइनस स्मॉलर अगर 500 है, ये 250 है, तो 250 इधर जाएगा, मतलब लार्जर हो जाएगा 750। लेकिन इसने तो सिर्फ हमसे स्मॉलर की ही पूछे, जो हमारा आ गया। देखो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, आप लार्जर स्मॉलर भी मान सकते हो, जैसे अभी समझा फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड किया तो क्वेश्चन 3 आता है। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि फर्स्ट नंबर है वो हमारा 3 टाइम ऑफ सेकंड है, पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, वहाँ से हमारे पास सेकंड नंबर मतलब स्मॉलर नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 का। अभिनव हैड सम मनी। ठीक है, अभिनव के पास सम कुछ मनी, हमने मान लिया वो 100x रुपीज़ है उसके पास, वो 55% है ना इसका, वो स्कीम एक्स में लगाता है, मतलब इसका 55x वो स्कीम एक्स में लगाता है, एंड 27% पे। ठीक है, 2 सालों के लिए। ठीक है, एंड जो बचा हुआ है उसको वो ना वाई स्कीम में लगाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 55 हो चुका है, 100 में जाएगा तो मतलब 45x, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। 20% होता है तो 44% 2 सालों की रेट हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है कि इन दोनों का जो सम है ना इंटरेस्ट का 2 साल बाद, वो कितना आता है, 2970। 2970 के इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 आएगी। अमाउंट इसने पूछी है भाई कितने पैसे थे, तो 60 मल्टीप्लाई 100 मतलब 6000। कैसे, देखो भाई इतना पैसा हमने मान लिया था और इतना इंटरेस्ट उसे मिला था दोनों स्कीम से। तो पहले स्कीम में उसने एसआई पर लगाया है, दूसरे में उसने सीआई पर लगाया है। तो इसके ऊपर तो वही है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और इस पर क्या होता है भाई, ये प्रिंसिपल था, लेकिन रेट हमने कैसे निकाली, पहली रेट दूसरी रेट प्लस, मतलब पहली रेट दूसरी रेट का मल्टीप्लाई 1 में 100। ये तो क्या है 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100। ठीक है, 0 0 कट जाएंगे, 4 ये और 40 ये, तो मतलब 44% आ गया था। यहाँ से हमने सोल्व किया, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, और हमारा जो इसने अमाउंट पूछा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा 55 का। 55 में क्या कहता है कि मार्क प्राइस ऑफ ए लैपटॉप इज़ आरस 24,000, मतलब MP है ना वो 24,000 है। और कहता है कि ये 25% ज़्यादा है CP से, मतलब 25% मतलब 25 चौका 100, तो ये 5 की वैल्यू है और हमें तो 4 की वैल्यू चाहिए, तो CP आ गया यहाँ से हमारे पास 19,200। ठीक है, आगे इसने बोला कि है ना जो शॉपकीपर है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 10% का और एक X% का, और है ना जो प्रॉफिट है उसे होता है वाइल ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 1.25%, मतलब 19,200 पे उसे ना प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1.25% का। ठीक है, तो पॉइंट घटाएंगे तो भी 0, तो यहाँ से हमने काट दिया। प्रॉफिट आने के बाद जब हम CP में जोड़ते हैं तो SP आता है हमारे पास 19,440। कैसे कि जो ये होता है ना 1.25%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे भाई हमने इसको खोला 125 अपॉन में 100
परसेंटेज का भी है ना 25 5 125 25 चौका 100 0 0 5 5 8 4 मतलब 1/80। तो मतलब भाई हमें प्रॉफिट हुआ है, ये सीपी था इस पे, तो ये हमारे सीपी तो 80 की वैल्यू, तो हमें तो 81 की निकालनी है ना एक प्रॉफिट ऐड होने के बाद की, तो ये आता है 19,440, ये आया हमारा एसपी। लेकिन एक मिनट, हमारे पास है ना मार्क प्राइस कितना था 24,000, सेलिंग प्राइस कितना आया 19,440, तो डिस्काउंट कितने का मिला 45,60 का। लेकिन ये रेट कितनी बता रहा है 10% है नेक्स्ट परसेंट, तो पहला डिस्काउंट अगर 10% निकाले इसके ऊपर तो कितना मिलता है 2400, तो 2400 अगर इसमें से घटा दे तो बचा हुआ डिस्काउंट कितना है हमारा 2160, वो किस पे मिलेगा मार्क प्राइस में से 2400 घटाने के बाद की वैल्यू आती है हमारी 21,600, मल्टीप्लाई में 100 कर दें तो दूसरे रेट पे हमारे आ गई 10%। कैसे देखो, ये मार्क प्राइस था, हमारे कॉस्ट प्राइस आ गया क्योंकि ये इससे है ना 25% ज़्यादा था मार्क प्राइस कौन कॉस्ट प्राइस से। फिर हमें प्रॉफिट का पता चला इतना था 1/80 आई, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालिया, डिस्काउंट हमें पता चल गया ओवरऑल इतना था, लेकिन है ना एक जो 10% की वैल्यू से मतलब 2400 का मिला, 2400 घटाने के बाद दूसरा डिस्काउंट 2160 का किस पे मिलेगा मार्क प्राइस माइनस फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है 21,600 मल्टीप्लाई में 110%, अब हमारा दूसरा डिस्काउंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है 55 के बाद है 56 का। 56 में हमें बोल रखा है कि है ना 2 पर्सन्स हैं और वो हैविंग स्पीड ऑफ वर्क, ठीक है, और उनकी भाई कुछ काम करने की क्षमता है, स्पीड ऑफ वर्क है, ठीक है, मतलब स्लोअर एंड फास्टर। फास्टर वन कैन फिनिश ए वर्क 4 डे अर्लियर देन स्लोअर, मतलब स्लोअर माइनस फास्टर पर्सन जब काम करते हैं तो उनके जो टाइम का गैप होता है ना वो 4 दिन आता है, और जब स्लोअर और फास्टर दोनों मिलकर काम करते हैं ना तो उन्हें कितना दिन लगता है 8 सही 8/9 मतलब 80/9 दिन, ठीक है। तो कहता है कि कितने दिन में फास्टर ना वो काम को पूरा कर लेगा। हमने क्या माना कि जो फास्टर है ना वो x दिन में काम पूरा करता है तो स्लोअर x + 4 दिन में काम पूरा करेगा। हमें पता है कि जो इफिशिएंसी होते हैं वो काम का रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब 1/x + 1/x + 4 दोनों मिलकर उसको 80/9 में करे तो मतलब रेसिप्रोकल 9/80। तो यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 16 दिन, ठीक है। कैसे स्लोअर माइनस फास्टर इतना था और ये इतना था, हमने मान लिया फास्टर x दिन में कर रहा है स्लोअर x + 4 दिन में, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 दिन था। यहाँ से ये इस रेसिप्रोकल क्योंकि इफिशियंसी होते हैं 1/, जितने दिन में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ से हमारे पास हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 1600, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। 57 क्या कहता है हमें 57 कहता है कि इन ए मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर ना 25% है मिल्क का, 25 चौका 100 मतलब 4 मिल्क है तो वाटर एक है क्योंकि मिल्क का है ना कि टोटल का, ओके। एंड 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर हमने 20 लीटर मिक्सचर ले लिया तो रेशियो तो वही रहेगा। फिर आगे इसने बोल दिया y लीटर एंड फ्रॉम y लीटर ऑफ द मिक्सचर, मतलब ये जितना भी है ना ये 5 ये y के बराबर है, ओके। एंड 12 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, और 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो कहता है कि मिल्क टू वाटर रेशियो 8:5 का हो गया। तो देखो हमने मान लिया 4x ये 1x, ठीक है, और इसमें 12 लीटर जोड़ा है, ओके। लेकिन एक तरीका और भी है इसको करने का, लेकिन वो थोड़ा यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं सही है। तो देखो हमने मान लिया तो 4x अपॉन में x + 12 इज इक्वल टू 8/5 के बराबर। यहाँ से जब हमने इस पूरे को सोल्व इस पूरे को सोल्व किया तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, ओके। एंड इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ y मतलब स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था। तो देखो 4x और x हमने माना था कितना हुआ 5x मल्टीप्लाई में 8 करेंगे मतलब 8 चौको 8 5 40, ये है हमारे 20 लीटर निकालने के बाद। तो 20 लीटर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 60 लीटर। तो स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास 60 लीटर। देखो यहाँ पे मैंने y मान रखा, देखो y था इसके बराबर था, ठीक है, तो 4y हो गया ये y हो गया, और इसमें 12 लीटर जोड़ तो 8:5 के रेशियो बना तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो ये यहाँ पे देखे तो 5 मल्टीप्लाई में 8 करें तो 40 यहाँ पे आया है, इस 40 में 20 लीटर जोड़ा तो 60 लीटर हमारा स्टार्टिंग में आ गया मिक्सचर, ठीक है। फिर बात आती है 58 की। 58 में बोल रखा रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रजत एंड दीपक इज 4 एंड x। रजत 6 साल छोटा है प्रतीक से, ओके, प्रतीक से 6 साल छोटा है, ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 साल का है। फिर बोला प्रतीक एज आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद 34 थी, तो मतलब प्रेजेंट में कितनी थी प्रतीक की एज 30 साल थी। तो इससे 6 साल छोटा कौन है रजत। रजत की एज कितनी हो गई 24, अगर रजत की एज 24 है मतलब 4 × 24, तो ये क्या है 6x है, ओके।
एंड आगे इसने बोल दिया डिफरेंस बताना है। दीपक, डिफरेंस बिटवीन दीपक एज एंड रजत एज इज द सेम। मतलब दीपक और रजत की जो एज का डिफरेंस है ना, मतलब 6x - 24 वो सेम है प्रतीक की एज के बराबर, मतलब प्रतीक की एज 30 के बराबर। तो यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 9। ओके, फिर इसने हमसे पूछा क्या है वैसे, शुड बी वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 9। ठीक है, कैसे देख भी लो आप। रजत दीपक 4 और x थी। प्रतीक की एज है ना, हमें 4 साल बाद बता रखी थी 34, तो 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट हो गई 30, तो इससे 6 साल छोटा ये था, तो मतलब 24। 24 में 4 छिंग, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, दीपक की 6x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो प्रतीक की एज बता रखा था इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, 59। ओके, तो देन क्या बोल रखा है इसमें, द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, एंड वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई। इसका आर हमने ऐसे मान लिया, ठीक है, और इसका आर हमने बड़ा मान लिया। तो कहता है इनका जो सम है ना वो हमें दे रखा है 2190 पाई। ओके, तो दोनों तीनों में पाई है, तो पाई कैंसिल हो ही गया। एंड आगे इसने हमें क्या बोल रखा है इसमें, हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन है ना 10-10 है, रेडियस कोन की 15 है, तो उसकी बतानी। ओके, पुट कर देते हैं r² मल्टीप्लाई में 10 प्लस 1/3, तो 15 का स्क्वायर मतलब 225 मल्टीप्लाई में भाई सेम थी ना हाइट, तो 10 इज इक्वल टू में 2190 है। तो यहाँ से सोल्व करने पर सिलेंडर का आर आ गया 12, और हमसे पूछा क्या है सिलेंडर के आर में और कोन के आर का रेशियो, तो मतलब 12/15 इज इक्वल टू 4/5। कैसे, ये सिलेंडर का था, ये कोन का वॉल्यूम था, इतने के बराबर था, पाई कैंसिल होने के बाद आया। फिर हमें पता था कि जो दोनों के एच है वो तो 10 है, और है ना हमें कोन की रेडियस पता थी, तो सिलेंडर की रेडियस निकालनी थी, वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू आ गई 12, तो दोनों का रेशियो पूछा तो हमारा आंसर आ गया। फिर है हमारा 60 का क्वेश्चन कि एक बोट है वो कवर करती है x+50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कहता है कि x प्लस, एक मिनट, हाँ, कि x+50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में, 5 घंटे में, एंड y+24 किलोमीटर अप स्ट्रीम 5 घंटे में, और टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 4x+y किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ये हमें बतानी है। और जो स्पीड ऑफ बोट है ना स्टील वाटर में वो थ्राइस है, स्ट्रीम का जो स्ट्रीम है 4 है, मतलब अगर स्ट्रीम हमारी 4 है तो बोट उसका 3 गुना 4 थी 12 होगी। ठीक है, तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड अब हमारे आसानी से निकल, देखो अपस्ट्रीम हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 8, और डाउन स्ट्रीम मतलब इन दोनों का सम मतलब 16। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 16×5 80 और 50 जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। ठीक है, और 8 से 40, तो y की वैल्यू आ गई 40 में से हम क्या घटाएंगे 24 मतलब 16, तो x की भी वैल्यू आ गई हमारे 30, y की वैल्यू आ गई 16, और इसने निकालने के लिए बोला ही क्या है, इसने निकालने के लिए हमें ये बोला है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 4 × 30 + 16 / 8 इज इक्वल टू 17 आवर। ठीक है, देख भी सकते हो आप कि ये पहले ये दे रखा था, फिर दूसरा ये दे रखा था। बोट एंड स्ट्रीम का हमें बता दिया था, तो अप स्ट्रीम भी आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आ गई, वहाँ से वाई भी आ गया और एक्स भी आ गया, और फिर लास्ट में ये पूछा ये हमसे। ठीक है, 61 का क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैंगो दैट पी एंड क्यू हैव। भाई पी और क्यू के पास जो मैंगो है उनका रेशियो है हमारे पास 9 एंड 11, तो हमने मान लिया 9y और 11y है। ठीक है, और फिर इसने बोल दिया आफ्टर ईटिंग सेम नंबर ऑफ मैंगो द रेदो, हमने मान लिया कि x मैंगो उन्होंने खा लिए, सेम नंबर ऑफ मैंगो खा लिए उन्होंने, तो रेशियो था ना P/Q वो 2:3 हो गया। ओके, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 9y माइनस x/में 11y - x इज इक्वल टू 2/3, ये दे रखा है। और इसमें आगे बोला टोटल नंबर ऑफ मैंगो जो पी एंड क्यू के पास बचे हैं खाने के बाद वो हैं 50, मतलब 50 को हम 2-3 के रेशियो में बांट सकते हैं। भाई खाने के बाद इनमें से घटाने के बाद 50 बचे हैं, तो मतलब 20 और 30 बचे हैं, यही तो बचे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, सोल्व करेंगे तो अगर हम इसको सोल्व करें मतलब कि 9 में से 20 घटा दें और 11 में से 30 घटा दें तो हमारा वो बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने सेम नंबर ऑफ मैंगो खाए हैं, टोटल में से हमने जो सेव है वो बचा लिए और जो खा लिए ना कंज्यूम कर लिए उसके इक्वल आएगा। तो यही तो क्या, टोटल 9y थे, बचे हुए 20 थे,
टोटल ना 11 बाई थे, बचे हुए 30 थे, उनका डिफरेंस हमने एक दूसरे के इक्वेट कर दिया क्योंकि एक्स खाए थे, तो वहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है वैसे हमसे, इसने पूछा है हमसे टोटल नंबर ऑफ मैंगो दैट आर लेफ्ट विथ, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगो पी हैड अर्लियर। तो पी के पास कितने थे पहले 9y, तो y की वैल्यू आई है 5, तो मतलब 9 चौक 9 पंजू 45। ठीक है, तो देखो क्या आया, इतने मैंगो थे 9y 11y मान लिया, x उसमें से घटा दिया था तो रेशियो ये था, लेकिन टोटल तो वो बोल रहा है कि 50 बचे हैं, मतलब 20-30 का रेशियो है। तो मतलब जब टोटल में से बचे हुए घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा, जो कंज्यूम के टोटल में से बचे हुए घटाएंगे किसके बराबर, जो कंज्यूम के वो दोनों बराबर है, मतलब एक दूसरे की इक्वेट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 5, और हमसे क्या पूछा है, स्टार्टिंग वाले मैंगोज पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 62 का। 62 में बोल रखा है कि एक सर्वे हुआ था लैपटॉप यूजर्स ऑन 4 मेजर कंपनीज, इट हैज फाउंड दैट 20% यूज लेनोवो। देखो हमने मान लिया टोटल 100 थे, वो लेनोवो यूज़ करने वाले 20% हैं, फिर इसने बोल दिया 50% ऑफ रिमेनिंग मतलब 80 का 50% मतलब 40 वो हमारा यूज़ करते हैं HP, और बचे हुए मतलब 60 हो चुके, 40 का 30% यूज़ करते हैं क्या, डेल मतलब 30% मतलब 12y। एंड आगे इसने बोल दिया रेस्ट x यूज एसेज, x मतलब बचे हुए कितने वैसे 28y, वो किसके बराबर है हमारा x के, वो यूज़ करते हैं SS। ठीक है, तो इसने हमें आगे जाके क्या बोला कि टोटल यूज़र्स थे लैपटॉप के, वो थे हमारा 22,500, एक मिनट 100y है ना, वो हमारा 22,500 के बराबर है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 22,500 डिवाइड बाई 100, तो y की वैल्यू आ गई, और हमें वो किसके बराबर थे 28y के, मतलब 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा आंसर है 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 63। ठीक, कैसे ये टोटल माने लिनोवो HP डेल SS, और ये टोटल इसके बराबर था, मतलब एक्स वाई की वैल्यू आ गई 225 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 63। क्या कहता है हमें, 63 कहता है कि इन ए शॉप IPL जर्सी आर सोल्ड विच आर ऑफ द टीम KKR CSK KKR CSK RCB RRN। ठीक है, तो इनके जो भी रेशियोज हैं वो हैं 4 5 7 9, तो टोटल कितनी होगा भाई 25। ठीक है, आगे इसने बोल दिया कि KKR फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर CSK और KKR जर्सी बीइंग सोल्ड, किसकी KKR और CSK की, तो KKR और आइदर बोला है ना, तो आइदर होता है तो मतलब ऐड होगा। ठीक है, या तो टोटल कितना है 25। ठीक है, तो आंसर आ गया 9/25। देखो ये तो IPL था, KKR CSK इनकी नंबर बता रखे थे कि जर्सीज के नंबर कितने थे, टोटल इतनी थी, और बोला है कि या तो KKR की या CSK की बिके, तो आइदर होता है मतलब प्लस होगा, जैसे और वर्ड हो तो प्लस, एंड हो तो मल्टीप्लाई। ठीक है, और अपॉन में टोटल, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी लगाते हैं फेवरेबल अपॉन में टोटल केसेस हम करते हैं। ठीक है, तो 63 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 64 का। तो क्या बोल रखा है 64 में, हमें बोल रखा है कि 3 कुक्स हैं, ठीक है PQR, और वो कुक करते हैं एक डिश इन 16 20 एंड 24 आवर। देखो PQR 3 कुक है, एक 16 घंटे लेता है, एक 20 घंटे लेता है, एक 24 घंटे लेता है, तो एलसीएम लिया तो वहाँ से टोटल वर्क आ गया, तो इफिशियंसी आ गई सेपरेट 15 12 एंड 10। ठीक है, इफ़ ऑल दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया PQR ने। ठीक है, बट आफ्टर x-8 आवर तक काम करने के बाद P ने छोड़ दिया कुकिंग को। ठीक है, एंड P चला गया, तो मतलब कौन बच गया Q&R। ओके, एंड P के छोड़ने के बाद बोल रहा है x आवर बिफोर कंप्लीशन, मतलब वो बचे हुए x आवर में सिर्फ R ने किया है, Q ने भी लेफ्ट कर दिया। हमें अभी ये नहीं पता इन दोनों ने कितने टाइम तक काम किया, तो रूल डिस है ना वो x+5 आवर में कंप्लीट होते हो। देखो क्या पता चला है यहाँ से कि R तो पूरे फिर x+5 आवर ही काम कर रहा है, क्योंकि वो पूरे टाइम रह ना छोड़ कर गया। P है वो सिर्फ x-8 आवर तक ही कर रहा है, स्टार्टिंग के, फिर वो चला गया था। Q क्या कर रहा है भाई, जो टोटल वर्क था उसमें से जो लास्ट के x आवर है उसमें काम नहीं किया, मतलब सिर्फ उसने 5 आवर काम किया है, तो और वो किसके बराबर होगा टोटल वर्क के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, आप यहाँ से देख सकते हो PQR था। ठीक है, ये इनका टाइम था, ये टोटल वर्क आया, यहाँ से इनकी इफिशियंसी आई। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो टोटल मतलब जो P है ना, P उसने अपनी पहले है हमारे पास R, हाँ R ने पूरा काम किया, तो R 10 की इफिशियंसी से कर रहा है, और कितना x+5 आवर, और जो बचा सॉरी P है
वो x-8 आवर तक कर रहा है 15 की एफिशिएंसी से, और q है वो सिर्फ 5 आवर तक कर रहा है 12 की एफिशिएंसी से, वो 240 के बराबर होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो कि r ने तो पूरा टाइम काम किया इतने देर, p ने सिर्फ स्टार्टिंग के और q ने बचे हुए टाइम मतलब x को छोड़ करके और सारे टाइम काम किया है। फिर आता है 65 का, टू पैरेलल साइड। देखो ट्रेपीजियम की शेप होती है ऐसी, ठीक है, ये होती है पैरेलल, ये छोटी होती है, ठीक है, और ये बड़ी साइड होती है हमारी। इसने बोल दिया कि जो दो ट्रेपीजियम है ना, मतलब ये जो ट्रेपीजियम है इसमें जो पैरेलल लार्जर साइड इज 16 सेंटीमीटर, ये लार्जर साइड 16 सेंटीमीटर की, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर लेस देन स्मॉलर साइड। मतलब अगर ये एक्स है तो ये x-2 होगा, 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो, ठीक है। आगे इसने बोल दिया द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 बेस 16 + x एंड मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है, ये होता है। और वो आया किसके बराबर है हमारा 104 के। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10, और इसने हमसे पूछी क्या हाइट, तो 10 - 2 मतलब 8। ठीक है, देखो ये ट्रेपीजियम था, ये हमने हाइट मानी, ये बेस माना एक, तो यहाँ से 104 की इक्वल किया, एक इक्वेशन बनी, यहाँ से सोल्व किया था x की वैल्यू 10 है, इसने हाइट पूछी है तो वो हो जाएगा 10 - 2 मतलब 8। 66 का क्या कहता है कि एक बोट है, कहता है कि वो 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पी हावर में जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड 8 है, तो स्ट्रीम की हमने मान ली 5। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम टुगेदर इन 9 आवर। और कहता है कि जो टाइम ले रही है ना बोट 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, वो 9 घंटे मतलब। तो देखो डाउन स्ट्रीम आ गया हमारे पास 8 + y, और अपस्ट्रीम आ गया हमारे पास 8 - y। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। y की वैल्यू अगर आ जाती है तो हम आसानी से इसमें पुट कर दें, कैसे, 8 और एक अपस्ट्रीम है तो 7 आ जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, सोल्व कर देंगे, हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 16। कैसे दिखाते हैं आपको, हम कर रहे हैं 66 का, है ना। देखो ये इसने बोल रखा था हमें कि हमें निकालना है, और दूसरा इसने दिया था कि 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, कि अपस्ट्रीम में 9 घंटे में, और इसने हमें क्या दे दिया था कि बोट है ना, बोट वो हमारी 8 है तो स्ट्रीम हमारी y है, हमने मान लिया था। तो अपस्ट्रीम होगा उन दोनों का डिफरेंस और डाउन स्ट्रीम होगा उन दोनों का सम। ठीक है, तो ये 9 के इक्वल था, सोल्व किया, यहाँ से ये नीचे हाइड हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। y की वैल्यू 1 आने के बाद हम पुट कर देते हैं, तो वहाँ से p की वैल्यू आ जाती है 16 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 का। 67 हमें क्या कहता है कि अशोक बोरो करता है सम मनी एट RSX एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कि जो मतलब अशोक है ना, उसने कुछ पैसा बोरो किया। भाई अब यहाँ पे परसेंटेज वगैरह में चल रहा है ना, इसीलिए हमने क्या मान लिया कि उसने है ना लगा लो 1000 x रुपीज़ बोरो किए। ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली बोला है, और रेट क्या बोली है 20%, तो वही 44% हो जाएगी रेट। तो यहाँ से हमारा आ रहा है इंटरेस्ट 440x। ठीक है, फिर आगे इसने बोला हमें क्या, एक मिनट रुकना, फिर इसने आगे हमसे बोला क्या 67 में कि आफ्टर 1 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस टू 15%, मतलब 1 साल बाद अगर रेट, देखो ये पहली कंडीशन थी, लेकिन अगर कहता है हम 1000 रुपीज़ ही लगा रहे थे 1 साल तक, तो 20% की रेट से रहा, और नेक्स्ट ईयर है ना वो रेट हमारी है ना 15% तक गिर गई। ठीक है, तो ये 15% अब हमारा जो यहाँ से इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर भी तो लगेगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ रहा है 20 पर 20 मतलब 200। ठीक है, 20 × 100, 5 5 दूनी 10 मतलब 200x, उस 200x पे भी तो हमारा 15% लगेगा। ठीक है, तो 15% 200x पे लगेगा वहाँ से, तो वहाँ से हमारे पास आ जाता है ये 30x। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 380x। फिर बोलता है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, पहली वाली कंडीशन का और दूसरी वाली 380 है ये, ठीक है, वो हमारा 470 है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आती है हमारी 47/6, और इसने स्टार्टिंग का प्रिंसिपल ही पूछता है, तो 1000 x इस गैप पे 47/6 कर देते तो हमारा आंसर 7.8 समथिंग ऐसे चला जाए। देखो कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, ये नहीं है 67 है ना। देखो क्या दे रखा है, ये हमारी पहली कंडीशन थी,
ओके देन इसमें तो हमें सीधा ही बता रखा था कि 2 सालों तक इतनी रेट है। दूसरी में है ना, एक बार तो बोला कि 20% और दूसरे साल 15% हो गया, तो वो जो पहले इंटरेस्ट आया ना पहले ईयर से, उसके ऊपर भी 15% लगा, तो ये आ गया 380। 380 का और 400 का डिफरेंस 470 था। यहाँ से सोल्व करते तो एक्स की वैल्यू आ जाती है, तो जो भी इसने पूछा हम प्रिंसिपल अमाउंट वो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आती है 68 की बारी। एक शॉपकीपर है, टोटल ऑफ 450 आइटम है, ठीक है। पेंसिल हैं उसके पास और पेन है, फिर इन 200 और पेन अगर 200 है तो पेंसिल 250 हो जाएंगी। फिर इसने बोल दिया ही शोल्ड टोटल नंबर ऑफ पेन एट आर एस 35 पर पेन। वो पेन को तो 35 रुपये के हिसाब से बेचता है और पेंसिल को पी रुपये के हिसाब से बेचता है। मीन प्राइस होता है मतलब एवरेज बीच का, वो कहता है कि वो 20 पर पेन है। 20 मतलब 20 का पीस पर पेन है। तो एलिगेशन लगा दे यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमें रेशो वैसे भी पता है, नंबर पता थे ना, पापा 25 5 24 मतलब 5 4 आना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो B20 माइनस P है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, और B35 माइनस P है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है भाई, जब हम घटाते हैं 35 में से 20 मतलब 15, तो ये कितना गुना, 3 गुना, ठीक है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो 4 का 3 गुना कितना होता है, 12। जैसे कि आपको दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। इतने आइटम से ये रेशियो था उनका, ठीक। काटने के बाद 5 4 का ही रेशियो आता है। फिर एलिगेशन लगाया हमने उसके अमाउंट पर P, 1 मिनट, P एंड 35 और 20 में एवरेज बेच रहे थे। तो डिफरेंस निकाला ना, तो ये आ रहा है 15 का और ये आ रहा है 20 माइनस P का। तो ये 15 मतलब 15 3 गुना हो रहा है, तो 4 का भी तो 3 गुना हो जाएगा मतलब 12, ठीक है। और इसने हमसे पूछा क्या है वैसे, P की वैल्यू, तो वही है 20 माइनस P इज इक्वल टू क्या है, 12। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। 69, तो 69 हमें क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस ऑफ इस जर्नी है ना वो 500 किलोमीटर है। टी कवर करता है फर्स्ट 20 किलोमीटर 40 की स्पीड से, नेक्स्ट 140 किलोमीटर 70 की स्पीड से, 140 और 160 हो गया मतलब 340 किलोमीटर को वो 34 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताने थे, देखो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर रहे थे, तो टाइम आ रहा था क्या 1/2, 2 एंड 10 मतलब टोटल आया 12.5 घंटे। ओके एंड डिस्टेंस कितनी थी 500, तो 12.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ गया 40 किसका, एवरेज स्पीड का। देखो ये डिस्टेंस थी और टाइम आ गया यहाँ से हमारा, तीनों को डिवाइड करने के बाद टोटल इतना, और जब हम उसको टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 70 का। तो क्या कहता है, रजत राम एंड रितेश, रजत राम एंड रितेश कहता है कि ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। रजत की जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 टाइम है राम की इन्वेस्टमेंट का। ओके तो रजत की इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स है, मतलब हमने मान ली इसकी 10 है तो इसकी 40x है। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रितेश है ना वो 40% कम है राम का। 40% कम का मतलब क्या होगा भाई, 60% है किसका, 10 का, तो मतलब 6x है, ठीक है। फिर इसने बोला एट द एंड ऑफ 1 ईयर टोटल प्रॉफिट 7,000 रुपये था। तो यहाँ से काट देंगे हम, तो 2 दूनी 4 0, 2 5 10, 2 3 ये तो आ गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट 7,000 था, तो रजत का शेयर जिसमें से 5,000 था, किसका, रजत का, ठीक है। तो कितने बच गए, 2,000, तो वो 2,000 बच गए, मतलब टोटल प्रॉफिट 7,000 था, रजत का 5,000 था, ठीक है। आगे बोला इसने हमें क्या बताना है, हमें बताना है रितेश एंड राम का डिफरेंस, ठीक है, यही बताना है। रितेश एंड राम का वैसे डिफरेंस कितना है, देखो हम वैसे बता सकते हैं कि ये हमारा कितना था 20, मतलब 20 की वैल्यू 5,000 के बराबर थे, 0 0, 2 दूनी 4, 2 15 मतलब 250। तो हम यहाँ से भी डिफरेंस बता सकते, डिफरेंस कितना है 2 का, 2 मल्टीप्लाई 250 करोगे तो 25 25 थे, 25 दूनी 50 मतलब 500, ठीक है। क्योंकि एक का पता चलने के बाद हम आसानी से बता ही सकते हैं बचे हुए का भी। देखो रजत राम एंड रितेश, यहाँ से प्रॉफिट रेशियो आ गया, टोटल प्रॉफिट 7,000 था जिसमें से रजत का हमारा 5,000 था, तो वो 5,000 के ना 250 गुना था, तो 250 गुना हमने इसके डिफरेंस कर दिया, मतलब डिफरेंस था 2 मल्टीप्लाई 250 मतलब 500। वैसे सीधा भी पहले इनके अलग अलग प्रॉफिट निकाल के जैसे ये निकाल रखा है वैसे भी निकाल सकते हो, दो बोथ मेथड आर गुड, ठीक है। देखो जैसे आप देख सकते हो इसको। तो ये था हमारा 70 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 71 पे। तो क्या कहता है 71 का, ज्वेलरी शॉप का जो ओनर है उसके पास एक बैग है
जिसमें ज्वेल्स हैं, ठीक है, एंड इट कंटेन्स 4 नेकलेस है, 8 रिंग है। तो पहला जो बैग है उसमें 4 नेकलेस और 8 रिंग है, ठीक है। एक दूसरा बैग, अनोदर बैग, उसमें 5 नेकलेस एंड 5 ही रिंग है। तो वो एक ज्वेल को ड्रॉ करता है ये दोनों बैग में से एक में से, मतलब हमने बैग को ड्रॉ किया तो उसकी 2 बैग में से एक को निकालेंगे 1/2। ओके, एंड आगे इसने बोला कि ज्वेल्स को निकालता है वो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक नेकलेस को निकाले। तो पहले से निकालने की तो 4 टोटल करेंगे तो कितना होगा 12। दूसरे से नेकलेस निकाले 5/10। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 5/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, पहले बैग में टोटल इतने थे, दूसरे में इतने थे, निकालने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, ठीक है। 72 क्या कहता है हमें, 72 हमें कहता है कि अदिति को ना 700 रुपये मिलते हैं एज ए प्राइज़ इन ए कॉन्टेस्ट, ठीक है। 700 रुपये एज ए प्राइज़ इन ए कॉन्टेस्ट। वो 25% तो चॉकलेट खरीदने पर ही खर्च कर देते हैं, मतलब 175 रुपये वो चॉकलेट खरीदने पर खर्च कर देती है। और X% ऑफ द रिमेनिंग कितने बचे भाई, 700 में से 175 मतलब 525। इसका X% वो किस पर खर्च करती है, वो खर्च करती है फ्रूट्स पर, ओके। एंड रेस्ट ऑफ इट सी गिव्स टू हिज ब्रदर को कितना देगी फिर, वो 525 थे, उसमें से 525 X अपॉन में 100 उसने घटा, मतलब फ्रूट्स पे खर्च कर दिए थे, तो वो घटा देंगे, तो वो किसको दे रही है, अपने ब्रदर को दे रही है। फिर आगे बोला अगर डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट जो उसने अपने भाई को दी और चॉकलेट पर खरीदने पर की वो 140 था। तो देखो ये कैसे निकलेगा भाई, टोटल पैसे इतने थे, चॉकलेट पे इतने किए, चॉकलेट को घटाने के बाद जो बचे उसका X% उसने फ्रूट्स पर किए, फ्रूट्स को घटाने के बाद जो पैसे बचे वो उसने अपने भाई को दे दिए। तो भाई को जो दिए और जो चॉकलेट पर खर्च किए इनका डिफरेंस 140 के बराबर था। तो सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। 73 में बोल रखा है कि एवरेज वेट ऑफ सम बॉयज इज ए ग्रुप इज 25.5। हमने मान लिया X बॉयज थे तो टोटल वेट हो गया 25.5X, ठीक है। नेक्स्ट बोले 4 बॉयज जिनका एवरेज 23.2 था वो चले जाते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 23.2 का टोटल करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 92.8 हो जाएगा। वो चले गए तो हमने टोटल में से वो घटा दिया। एंड 5 बॉयज जिनका एवरेज वेट 31.66 था वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट हो गया 158.3। तो देखो पहले बच्चे थे कितने X, उसमें से 4 गए 5 हैं, मतलब एक नया आ गया, ठीक है, ओवरऑल। और तो कहता है कि जो एवरेज वेट है ना, 1 मिनट ये हाइड हो गया इससे, वो इंक्रीज हो जाता है 2 से, ठीक है। तो 2 kg से अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो पहले हमारा एवरेज वेट था 25.2, तो मतलब अब हो गया वो 27.5, सॉरी 25.5 था तो हो गया 27.5। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19। कैसे, देखो ये हमने एवरेज दिया था, टोटल X बॉयज़ माने तो टोटल इतना हो गया, इसमें से 4 बच्चे गए उनका एवरेज वेट इतना था तो टोटल इतना हो गया, और 5 आए जिनका एवरेज वेट इतना था तो ये एवरेज वेट बढ़ गया। यहाँ से सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू 19 आ जाती है। 72 के बाद बात आती है 73 हो गया, 74 की बात आती है। 2 पाइप है P एंड Q, वो फिल कर सकते हैं टैंक को 30 एंड 35 मिनट्स में, ओके। देखो 2 पाइप हैं, एक P है वो तो 30 मिनट लेता है, एक Q है वो 35 मिनट्स लेता है, और एक A है वो ना उसको खाली करता है 70 मिनट, ठीक है, यही बोल रखा है इसने। एंड ए वेल्व ए एम्प्टी कैंड इन 70 मिनट। तो पहले तो हम टोटल वर्क निकालते हैं, मतलब एलसीएम लिया 210 है, एफिशिएंसी बताइए इसकी 7, इसकी 6 और इसकी -3, ओके। फिर कहता है कि तीनों को स्टार्ट कर दिया गया, 8 मिनट बाद एक को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो टोटल टाइम बताना टेकन टू फिल द टैंक फ्रॉम बिगनिंग, ओके। तो देखो पी क्यू सॉरी तीनों लेंगे तो 7 और 2 9 और 3 घटेगा, ठीक है ना। देखो तो 7 और 2 9, 9 में से 3 मतलब 6, ठीक है, यही होगा ना कि 8 मिनट तक वो चलाया, ठीक है। तो देखो कि पी क्यू सॉरी ये 6 है ना, 7 और 6 कितने 13, 13 में 3 के मतलब 10, पी क्यू माइनस ए करेंगे 8 मिनट तक तो मतलब 10 यूनिट पानी डल रहा है और 8 मिनट तक चल रहे मतलब 80 यूनिट पानी डल गया। अब कितना बच गया भाई, फिर तो एक को हमने बंद ही कर दिया तो 210 माइनस 80, ठीक है, अपोन में फिर पी और क्यू ही उसको भर रहे हैं, तो कितने मिनट में भर रहे हैं 10 मिनट में। तो स्टार्टिंग से अब तक कितना टाइम लगा 10 मिनट, अब लगी पहले 8 मिनट मतलब 18 मिनट,
ओवरऑल उसे लग गई। जैसे कि आप देख सकते हो इसको कैसे, 1 मिनट। तो देखो यहाँ से हमने ऐसे ही किया है, 3 टोटल वर्क आ गया था, एफिशिएंसी आ गई थी, 8 मिनट में उन्होंने इतना यूनिट डाला था, फिर ना ए को बंद कर दिया था। तो ए कितना भरेगा, बचे हुए मतलब ए को जाने के बाद पी और क्यू बचे हुए को भरेंगे 10 मिनट में, तो टोटल टाइम लगा 18 मिनट्स। ठीक है। 75 क्या कहता है, एक वुमेन है, वो एक मोबाइल कवर को बेचती है X रुपये में 22% का डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पर, और अगर वो डिस्काउंट नहीं देती तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता। मतलब डिस्काउंट नहीं देती, इसका मतलब मार्क प्राइस पर ही बेच देती। अगर कॉस्ट प्राइस मोबाइल कवर का ना वो 30, देखो CPMP कैसे, अगर वो 100 का था वो नहीं देती, मतलब 25% का प्रॉफिट होता था, 125 पे बेचा जाता है ना, क्योंकि अगर वो डिस्काउंट नहीं देती तो। एंड सी वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और अगर वो डिस्काउंट देती है तो SP कितना हो जाता है भाई, 125 है, 22% का डिस्काउंट देती है तो मतलब 78/100 निकालना है हमें तो। ठीक है। एंड फिर कहता है कि CP घट जाता है कितने से, 30%, मतलब 70x हो जाता है। और कहता है कि उसे 25% का प्रॉफिट कमाना है तो वो उसे 350 में बेचती है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, आप इतना ही फोकस करना। देखो CP हमारा 100 था, मार्क प्राइस हमारा 125 हुआ, कैसे कि अगर उसको 25% प्रॉफिट कमाना है और वो उसको ना कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब मार्क प्राइस पर ही बेचती है। ठीक है। तो वहाँ से रेशियो निकल 4-5 हो गया, तो हमने मान लिया कि CP 400 MP 500, ताकि परसेंटेज आए ना तो कट जाए। और 22% डिस्काउंट के बाद SP हमारा 390 आ रहा है, लेकिन नया CP अगर उसने बोला 30% कम कर दे तो नया CP हमारा 280 आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट तो बोल रहा है कि उसे 25% का लेना है, 25% प्रॉफिट किस पे, 400 मतलब 70 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट को अगर हम मतलब किस पे, इस पे आ रहा है प्रॉफिट 280, नए CP पे अगर हम 25% प्रॉफिट निकाले तो वो 70 आ रहा है। ऐड करते हैं तो हमारा SP कितना आ रहा है, 350, और उसने भी हमें यही बोल रखा है कि है ना SP हमारा कितना हो जाता है, 350। तो इसका मतलब ये ही है कि है ना, अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो SP हमारा कितना होगा, 390, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 76 हमें क्या कहता है, 76 हमें कहता है कि 3 पर्सन है PQR विद देयर कार स्टार्ट फ्रॉम सेम पैलेस इन सेम इन द डायरेक्शन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एंड लेंथी भी है, P है, Q है, R है। ये 8 बजे चलता है, ये 11 बजे चलता है, ये भी 8 बजे ही चलता है। ये बोल रखा है कि 3 लोग हैं, वो सेम डायरेक्शन में सेम पैलेस से स्टार्ट कर रहे हैं। PR तो 8 बजे और Q 11 बजे स्टार्ट कर रहा है। ओके। एंड Q ओवरटेक करता है P को तो 12 बजे, एंड डबल कर देता है फिर उसके बाद अपनी स्पीड को, और है ना R को ओवरटेक कर लेता है 2 बजे। तो रेशियो बताना है P और R की स्पीड का, यही हमसे बोला है। तो ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैंने जो सॉल्यूशन किया वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि वेरी लेंथी क्वेश्चन है ये। देखो भाई यही हमें बोल रखा था कि ये इतने इतने बजे स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसको ओवरटेक करते हैं 12 बजे और इसको 2 बजे। अपनी स्पीड को डबल करने के बाद हमने मान लिया कि जो स्पीड थी ना वो थी इनकी SP SQ SR। ठीक है। तो जो डिस्टेंस थी P की वो हमने D मान ली। ठीक है। तो 4 घंटे हुए ना, 8 से 12 कितने घंटे होते हैं, 9 10 11 12, मतलब 4 घंटे हुए। तो 4 घंटे में SP की स्पीड से P कितना कवर करेगा, D/4। ठीक है। ओके। एंड फिर Q बात आती है Q की, तो Q तो 11 बजे स्टार्ट होता है और वो 12 बजे ओवरटेक कर लेता है। मतलब जो डिस्टेंस P ने 4 घंटे में कवर की है उसको Q है वो 1 घंटे में कवर कर रहा है। तो Q सेम डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर कर लेता है, मतलब SQ = D/1 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ से हमारे पास आई कि जो Q है ना, Q उसके लिए वो टिल 12 PM तक तो थी SQ। ठीक है। और 12 से 2 PM फिर वो क्या करता है, आवर को भी तो ओवरलेट करता है। उस टाइम पे जो उसकी मतलब यहाँ पे तो स्पीड उसकी SQ थी, लेकिन 12 बजे के बाद जो 2 PM तक वो है ना आर को जब ओवरटेक करता है तो वो अपनी स्पीड को क्या कर देता है, डबल। तो मतलब उसकी हो गई 2Q। ठीक है। तो ये उसकी स्पीड हो गई। तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, पहले उसने D किलोमीटर कवर किया, फिर 2SQ की स्पीड से 2 आवर तक और चला, तो मतलब 5D किलोमीटर उसने टोटल कवर कर लिया। फिर बात आती है R की। देखो जो R है वो तो 8 बजे से 2 बजे तक 6 घंटे तक चलता है, वो कितने स्पीड से चलता है, तो देखो 1 मिनट, हाँ, तो वो चलता है 5D/6 आवर। कैसे कि भाई उसने ना 6 घंटे तक दूरी तय की और ये हमने वो मानी थी डिस्टेंस। ठीक है। तो इसने बोला था कि हमें ना P और R की स्पीड का रेशियो बताना है, तो P की स्पीड हमारी इतनी आई थी और R कितनी आई, तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब से ही था, बट हाँ आप इसको कर सकते हो, इसमें ना मानना ज़्यादा पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है।
तो ये 76 हो गया हमारा। अब बात आती है 77 पे। क्या बोल रखा है 77 में? हमें बोल रखा है कि एवरेज प्राइस ऑफ टी शर्ट इन ए गारमेंट स्टोर इज़ ए। मतलब टी शर्ट्स है उनका एवरेज प्राइस है ना वो ए है, ठीक है। तो फिर है देर आर 3 काइंड्स ऑफ, 3 प्रकार की टी शर्ट्स हैं, ठीक है। देखो बनाते हैं हम इसको, फुल स्लीव, हाफ स्लीव एंड नो स्लीव, ठीक है। फुल, हाफ एंड नो। और नंबर है इनके 3, 4, 5, मतलब रेशियो ही है इनके नंबर्स का कि कितनी कितनी है ये। इफ़ एवरेज प्राइस ऑफ फुल स्लीव, तो एवरेज प्राइस टी शर्ट्स का है A+1 एंड एवरेज प्राइस ऑफ नो स्लीव का है A-1। इसका हमें कुछ बता नहीं रखा था तो हमने इसका मान लिया x, ठीक है। अब एवरेज है, नंबर है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज मीन मेथड का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3A+1, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5A-1, ठीक है। और इसने हमें ए एवरेज दिया ही था तो वही करते हैं हम। देखो कैसे करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। 77 है ना, सॉरी, हाँ। देखो एवरेज प्राइस ये था और इतने रेशो था, ये एवरेज प्राइस था, वेटेड किया तो ये आ गया। और इनको हम इनके नंबर जो भी हैं टी शर्ट्स उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज के बराबर आएगा जो क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, एक्स की वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम इसकी फॉर्म में ए की फॉर्म में कन्वर्ट करते तो आएगा 2A+1/2, ठीक है। आप इसको मतलब सोल्व करोगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। 77 के बाद आता है 78 की बारी। तो उसमें बोला अमन एंड बरखा वो काम कर रहे एक असाइनमेंट पे। अमन 6 घंटे लेता है 34 पेज को टाइप करने। तो अमन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 34/6, ठीक है। तो ये आ गई 17/3। आगे इसने बोल दिया बरखा के बारे में कि बरखा 5 घंटे लेती है 45 पेजेस में। तो बरखा की एफिशिएंसी 45/5 9। अब दोनों मिलकर अगर 220 पेजेस को टाइप करें तो कितना टाइम लेंगी, तो 220 अपॉन में उनकी एफिशिएंसी 17/3 और 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ से जब हम करेंगे 44 × 3 मतलब 15 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अमन की एफिशिएंसी निकाली, बरखा की निकाली, टोटल वर्क दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 78 के बाद आती है बारी 80 की। 80 में बोल रहे टोटल सरफेस, सॉरी हाँ 80 की नहीं 79 की ए सम ऑफ मनी डिवाइड किया जाता है PQRS में 5, 4, 7, 9 के रेशियो में। एंड आगे इसने बोल दिया कि P है ना 23 से ज़्यादा है Q से। तो P का शेयर था 5 और 4, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, x। हमने है ना x में मान लिया 5x, 4x, 7x, 9x, तो x का डिफरेंस है 2300 के बराबर, ओके। हमें बोल रहा है कि r और s की अमाउंट, तो r और s की अमाउंट कितनी है, 9 और 7 16, 16x मतलब 16 × 2300 करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ गया 36,800, ठीक है। कैसे, देखो ये हमने मान लिया x की फॉर्म में, दोनों का डिफरेंस x ही था तो मतलब 2300 के बराबर आ गया। और r और s का सम था 16x, तो मतलब x से हम 1600 मतलब 16 की मल्टीप्लाई 2300 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 80 का क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड कैसा होता है, देखो ये होता है 3D शेप का। तो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ है उसकी 20, हाइट है 6, ओके। एंड इसकी हमें ना विड्थ बताई नहीं है और एरिया हमें दे दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है 2LB + BS + HL में 656। यहाँ पे पुट करेंगे ना तो यहाँ से जो हमारी ब्रीथ है मतलब जो विड्थ है उसका वैल्यू आ जाएगी 8। अब इसने ना हमसे लेंथ और ब्रीथ का ही डिफरेंस पूछा है तो वो हो जाएगा 20 - 8 में 12, ठीक है। आप देख लो और फिर इसको आप सोल्व करके देख सकते हो कि कैसे मैंने सोल्व किया, ठीक है। देखो ये दे रखा था, जो वैल्यू थी वो पुट की तो वहाँ से हमारे पास ब्रीथ आ गई 8, तो इन दोनों का डिफरेंस हमसे इसने पूछा ही था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 80 के बाद हमारा 81 का। तो 81 में क्या बोल रखा है हमें, 81 में हमें बोल रखा है इसने एवरेज इनकम ऑफ पी फॉर फर्स्ट 6 मंथ इज़ Rs 6000 की। जो एवरेज इनकम है ना पी की पहले 6 महीनों में 6000 है, तो टोटल कितनी हो 6×36 मतलब 36,000। फिर फॉर द लास्ट 6 मंथ 6500 है, मतलब लास्ट 6 मंथ में 6500 मल्टीप्लाई 6 करेंगे मतलब 39,000। तो टोटल एक साल की हो गई 75,000, ये है इनकम।
एंड एक्सपेंडिचर के बारे में इसने बोल रखा है कि एवरेज एक्सपेंडिचर 5,000 है, तो पूरे साल का 12×5 मतलब 60,000। तो सेविंग कितनी आगे घटा देंगे, 75 - 60 मतलब 15,000। ठीक है, कैसे टोटल इनकम निकाल ली थी, उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर एक साल का घटा दिया तो हमारे पास सेविंग आ गई। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास 82 का, तो सॉरी 82 में क्या दे रखा है हमें अमन परचेज करता है 150 कारपेट RSX में। ठीक है, 150 कारपेट, तो 150 का है और X का ईच मतलब X रुपये का एक है, और 7,000 वो ट्रांसपोर्टेशन पे, मतलब देखो टोटल को 150 X आई, उसमें 7,000 इसने ट्रांसपोर्टेशन पे कर दिया, तो मतलब इतना हमारा CP आ गया। फिर इसने आगे बोला कि ही फिक्स द लेबल प्राइस ऑफ ईच कारपेट एज RS 400, तो उसने MP है ना, मार्क प्राइस एक का 400 फिक्स किया है और 150 है, तो मतलब कितना हो गया 60,000। ये हो गया लेबल प्राइस मतलब मार्क प्राइस। फिर इसने आगे बोल दिया एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन लेबर प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद अगर SP की बात करें तो मतलब 95% निकालेंगे किसका, मार्क प्राइस का, तो वो आया 57,000। आगे इसने बोल दिया हमें है ना, उसे गेन होता है 42.5% का, तो गेन अगर 42.5% का हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा CP था, सॉरी SP, देखो CP है हमारा 150 X प्लस 7,000, इसके ऊपर अगर हम 142.5% निकालेंगे तो किसके बराबर आ गया, SP का, जो SP हमारा 57,000 है ही, तो हमारा आंसर यहाँ से X की वैल्यू 220 आ जाएगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 150 कारपेट का एक X था, तो टोटल हो गया 150 X और 7,000 ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये CP आ गया। एक का मार्क प्राइस 400 का था, तो 150 का 60,000 हो गया, 5% डिस्काउंट के बाद SP निकाल तो 57,000 आ गया। लेकिन इसने बोला तो गेन तो इतना हो रहा है, तो CP पे जब हम ना इतना गेन लगाएंगे तो हमारे पास SP आ जाएगा, लेकिन SP तो हमारा 57,000 है, तो वहाँ से X की वैल्यू आ गई 220। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 का। क्या बोल रखा है, द बकेट P हैज़ द कैपेसिटी 4 टाइम्स देन द कैपेसिटी ऑफ बकेट Q, की मतलब जो बकेट P है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 टाइम्स है Q के कंपैरिजन में, मतलब इफ़िशियंसी ही लगा सकते हैं। आगे इसने बोल दिया कि बकेट P एंड Q है ना, वो पूरे को भरने में 24 टन्स लेती हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टन जो P लेगी, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई काम, 4 और 5 इफिशियंसी की मल्टीप्लाई कर दी, और P के बारे में पूछा है, P की इफिशियंसी 4 × 24 मतलब आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, देख भी सकते हो P एंड Q, ये इनकी एफिशिएंसी थी, टोटल टाइम इतना, टोटल टन थे, तो 5 से मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी के सम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क आ गया। P की एफिशिएंसी सिर्फ, मतलब इसको आप एफिशिएंसी टाइप में कर सकते हो, उससे ये ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, 83 के बाद आता है 84 का। क्या बोल रखा है, एक आर्टिकल को ख़रीदा गया RSX में। ठीक है, तो CP हो गया X एंड डिस्काउंट बोल दिया 10% का ऑन मार्क प्राइस ऑफ RS 1440, तो मार्क प्राइस इसमें था 1440 का, तो देखो 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो SP कितना आ जाएगा 1296। ठीक है, फिर इसने आगे बोल दिया कि वो 8% प्रॉफिट पे बेचता है, तो CP भी तो यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, कैसे, 8% के प्रॉफिट पे बेचा है ना उसने, तो 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 1296 अपोन में ये 108 मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो CP की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 1200। ठीक है, देख भी सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से, ये CP है, डिस्काउंट है, मार्क प्राइस था, और ये हमारा SP था, तो यहाँ से SP की वैल्यू आ गई 1296, तो 1296 हमारा किसके बराबर है, X के 108% के, तो यहाँ से भी आ गया। दोनों तरीके बेस्ट हैं, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे पहले बता रहे, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट 85 का क्या बोल रखा है, ए डिस्ट्रीब्यूटर मिक्स करता है 2 टाइप ऑफ राइस, A एंड B, S1 सैक में है, और एक AB राइस S2 सैक्स में है। तो S1 सैक में तो 3:7 का रेशियो है, S2 में 4:3 का। ठीक है, और 20 kg मिक्सचर वो S1 से लेता है और 21 kg वो S2 से लेता है। ठीक है, 20 kg इससे लेगा तो इसको हम 20 kg के मतलब शेयर में बांटेंगे, तो 20 मतलब 7 × 10 0 0 2 3 दूनी 6 7 दूनी 14, एंड 21 kg इससे लेता है, मतलब 21 kg 7 के रेशियो में बटा, 7 × 21 मतलब 4 × 12 और 3 × 3 = 9। ठीक है, लेता है, तो कितना हो गया टोटल, ये आ गया हमारा 18 और 23। ठीक है, आगे इसने बोल दिया कि है ना
सम एडिशनल मिक्सचर ऑफ सम वेट ए राइस एंड मिक्स ऑल ऑफ देम टुगेदर। फिर है ना ए राइस को मिक्स किया गया, ए टाइप के, ठीक है, और फिर है ना इन सब को मिक्स कर दिया गया। ओके, एंड रेशियो हो जाता है 21 और 23 का। तो ए हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 18 प्लस ए अपॉन में 23 इज इक्वल टू 21 बटों में 23। तो ए की वैल्यू आ गई 3 और इसने टोटल ही पूछा है। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, पहले 18 था, उसमें हमने 3 ऐड किया तो वहाँ फिर कितना होगा, ये हमारे पास आ गया 21 और हमने उस दूसरे वाले से कितना लिया था 23 बी टाइप का। तो कितना हो गया टोटल 44 kg। लास्ट में तो पूछा है, ये बी टाइप का तो 23 kg था और ए का कितना आया था भाई 18 पहले था और ए kg मतलब 3 kg मिलाया था, 44 kg हमारा आंसर आ गया। कैसे देख लेते हैं हम इसको भी 85 को कि ये S1 था, ये S2 था, ये रेशियो दे रखा था। दोनों से हमने 20 और 21 को उनके रेशियो में डिवाइड किया तो इतना पता चल गया। फिर ए टाइप और मिक्स किया तो वहाँ से 21-23 का रेशियो आ गया। तो ए की वैल्यू 3 kg आ गया। अब इसने बोला फाइनल मिक्सचर कितना था, तो फाइनल 18 प्लस 23 प्लस 3 मतलब 44 kg था। ठीक है, तो ये हमारा था 85 का। 86 में बोल रखा है कि ए और बी है ना वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये 10,000 लगाता है और ये 16,000 लगाता है। आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बी ने तो छोड़ दिया, मतलब ये तो 5 महीने के ही लिए रहा। ठीक है, और फिर आगे बोल दिया एंड सी ज्वाइन कर लेता है बिजनेस को और ये लेके आता है 20,000 रुपये। फिर बोलता है द टोटल प्रॉफिट एट, दे देखो तो 12 महीने के लिए रहा, 5 महीने बाद ये आया था मतलब 7 महीने के लिए ये रहा। फिर इसने बोल दिया कि टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 8500 था, तो सी का शेयर बताना। तो सबसे पहले जो कट रहा है वो हम काटेंगे, वहाँ से हमारे पास प्रॉफिट रेशियो आ गया इनका 6, 4 और 7। सी का शेयर पूछा है तो टोटल प्रॉफिट 85 तो था, इनका सम कितना होता है 17 और सी का पूछा है तो सी का है 7। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3500। कैसे देखो हम करें 86 का, तो देखो इतनी इन्वेस्टमेंट तीनों लेके आए। ये 12 महीने के लिए था, ये 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। तो 0 से 0 कट गई और जो कटाव काट दिया, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया, टोटल प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट के रेशियो से डिवाइड किया और जिसका शेयर पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 87 का क्या कहता है, एक बोट है वो रन कर रही है एक रिवर में, एक पैलेस ए से जो x किलोमीटर है बी से, मतलब ए और बी में दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, एंड द बोट विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हावर कवर करती है डिस्टेंस इन 20 हावर इन डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम पैलेस इन 30 हावर। तो इसने बोला कि x किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 20 घंटे में, और x किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में जाती है तो 30 घंटा लेती है। ठीक है, एक मिनट, डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम पैलेस इन 30 आवर। तो 2x माइनस 30 की वैल्यू इसने पूछी है। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसने ना हमें बोट की स्पीड इसने बता दी थी देखो कैसे, ये रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना तो हमारे पास स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भाई, x किलोमीटर स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, मतलब बोट की है 10 माइनस वाई, क्योंकि स्ट्रीम हमने y मान लिया, और ये ले रही है 20 घंटे। पहली इक्वेशन थी, दूसरी में भी x किलोमीटर है, अप स्ट्रीम में सॉरी डाउन स्ट्रीम में तो प्लस हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या हो 10 माइनस वाई, और ये टाइम ले रही है 30। दोनों को डिवाइड कर दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से स्ट्रीम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, तो बोट की भी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसने हमसे डिस्टेंस के बारे में ही पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x किलोमीटर जा रही थी। ठीक है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ गई भाई 10 प्लस 2, और कितने घंटे लगे थे 20, तो क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में 20 मतलब 240। कैसे देखो, और टोटल पूछे दोनों साइड से तो वो उनका डबल हो जाएगी। देखो भाई x किलोमीटर डिस्टेंस थी, ठीक है, और 20 घंटे पहले डाउन स्ट्रीम में ले रही थी और अप स्ट्रीम में 30 ले रही थी, और है ना जो बोट है उसकी जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर हावर थी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो रेशियो आता है 2:3 का। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पर y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 आने के बाद x की डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास 240। और इसने हमसे पूछा ही क्या है 87 में कि जो 2x माइनस 80 की वैल्यू बताओ, तो 2 मल्टीप्लाई में x हमारा 240 है, माइनस 80 कर देंगे तो आंसर 400 आ जाएगा। 88 क्या कहता है, 88 कहता है कि एवरेज वेट 8 बच्चों का दे रखा है हमें, कितना 8 प्लेयर का, एक टीम में वो है 67 kg, तो 8 प्लेयर का 67 kg एवरेज था, तो मतलब टोटल आ गया 536। ठीक है, फिर इसने आगे बोल दिया
कि पी एंड क्यू को ऐड किया जाता है टीम में, तो बच्चे कितने हो गए, पहले 8 थे अब 10 हो गए। तो जो एवरेज वेट है ना वो हमारा 6 kg से कम हो जाता है। तो पहले 67 था, 67 से 6 कम हो गया मतलब 61 हो गया। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो पी और क्यू का जो सम होता है वो हमारा कितना आ जाता है 74। लेकिन इसने तो हमें बोल दिया कि जो पी और क्यू है ना उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 26 है, क्योंकि पी एक्सीड होता है क्यू से। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा तो पी की वैल्यू 50 आती है और क्यू की 24। ठीक है, यही इसने हमसे पूछा। आप देख भी सकते हो इसको। ठीक है, 88 को ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 का। 89 का क्या कहता है हमें, 89 का हमें कहता है कि रोहन इन्वेस्ट करता है 1460 एक स्कीम ए में 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 5 सालों के लिए। ओके, तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो इंटरेस्ट आ गया 730। तो अमाउंट कितनी होगी 1460 प्लस 730 मतलब 2190। और इसी अमाउंट को वो इन्वेस्ट करता है स्कीम बी में 10% रेट पर 30 सालों के लिए। तो उसे क्या कहता है कि एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम इज दिस। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया 0 से 0। ठीक है, तो यहाँ से आया ये 2190 सॉरी 219 टी। ठीक है, और कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट का वो हमारा कितना है, वो हमारा है 1022। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमें बतानी है, मतलब ए स्कीम का इंटरेस्ट और बी स्कीम का इंटरेस्ट 1022 है। तो ए स्कीम से हमें कितना इंटरेस्ट मिला था 730 मिला था। ठीक है, तो अगर हम उसको इसमें ऐड कर दे किसमें, इसमें, तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू। देखो आपको ऐसे समझ ही नहीं आया, मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये स्टार्टिंग वाला तो आप समझिए, वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगाना है 730 आ जाएगा और अमाउंट होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब अमाउंट, यही होती है। और इसने हमें बोला है कि पहली स्कीम और दूसरी स्कीम का जो डिफरेंस है वो 1022 है। और ये भी बोला है कि जो ना पहली स्कीम से अमाउंट आती है उसी को वो इन्वेस्ट करता है 10% के रेट पर 30 सालों के लिए। ठीक है, और इस ना देखो इसने क्या बोल रखा है हमें कि ए इन्वेस्ट करता है बी में 10% 30 सालों के लिए, और डिफरेंस बता रखा है। सिर्फ उसी डिफरेंस का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट यहाँ से आया है ना, यहाँ से जो इंटरेस्ट आया है यहाँ से, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी हमारा डिफरेंस था वो प्लस में पहले स्कीम का इंटरेस्ट इसके बराबर हुआ। यहाँ से सोल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 8 साल। ठीक है, क्योंकि देखो आपको दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ से हमारा 219 टी आ रहा है। ठीक है, और इसका डिफरेंस की 730 इज इक्वल टू में हम 1022 की इक्वल करते हैं, फिर टी की वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों बेस्ट है, आपको जो सही लगे आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो। 90 कहता है इन ए टोटल टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स एक बोट है ना वो कवर कर लेते हैं सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में और कम बैक कर देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दोनों में, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम वो 30 सेकंड में आ जाती है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड हमें दे ही दी, तो ये 18 है ये 12 है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं ना तो डी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 216। और टोटल डिस्टेंस इसने पूछी है, मतलब इधर जाने की भी आने की, तो इसका डबल कर देंगे, मतलब 432 हमारा आंसर आ गया। कैसे, 1 मिनट 90 का है ना। तो देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड हमें दे रखी थी, ये बोला कि 30 सेकंड में आ जाती है। तो यहाँ से सोल्व किया तो डी एक साइड का 216 है तो दूसरी का कितना 432। तो आज हम सिर्फ 90 क्वेश्चन ही करेंगे, इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।